जनता को विश्वास को बीजेपी अति पैसा से खरीद ली। नहीं, अभी उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बीजेपी में गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे या कुछ फायदा होगा तभी गए होंगे। लालू जी का याद आ रहा है मुकेश सहनी जी को। अब कुछ अगर बीजेपी निर्वाचित सदस्य को खरीद ली ना। नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बोचहा विधानसभा सीट के लिए जैसे ही वीआईपी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दर्ज किया, वहीं दूसरी तरफ तीनों के तीनों विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। अब मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। लगातार बीजेपी के नेता जो है मांग कर रहे हैं। तो जनता क्या सोचती है कि क्या मुकेश सहनी को मंत्री बने रहना चाहिए या फिर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अब तीनों विधायक तो मुकेश सहनी के चले गए, तो मंत्री बने रहना ठीक है उनका या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। नहीं, ठीक तो नहीं किया है, बहुत गलत किया है। जनता को विश्वास को बीजेपी अति पैसा से खरीद लेते हैं। तो तीनों विधायक को पैसा देके खरीद ली है बीजेपी? हमारे हिसाब से लग रहा है कि पैसा से या कोई लोभ देकर मंत्री पद या ऐसा देकर बीजेपी तीनों विधायक खरीद ली। अभी मुकेश सहनी से सब मांग कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक भी विधायक नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, दे देना चाहिए? मुकेश सहनी जी को अब एनडीए से ही इस्तीफा दे देना चाहिए और जहां से आए थे फिर वहीं जाके चले जाएं, जैसे आरजेडी में फिर शामिल हो जाए। आरजेडी में आपको लगता है कि वापस ले लेंगे मुकेश सहनी को? क्योंकि लालू यादव को बोल रहे हैं कि मेरे नेता हैं, तेजस्वी यादव का भी तारीफ किया है, तो लगता है आरजेडी उनको ले लेगी अपने में? हाँ, ले लेगी। घर का भूला फिर तो सब हाईवे करता है। बीजेपी अपने लिए तो अच्छा किया है, सहनी के लिए वो थोड़ी ना सोच रहा है। सहनी को खुद समझना चाहिए कि उनको क्या करना नहीं करना है। बीजेपी अपने जगह पे तो सही है। सहनी आपको कैसे नेता लगते हैं? सहनी ठीक नेता है। मंत्री पद पे उन्हें बने रहना चाहिए कि नहीं? क्योंकि तीनों विधायक जो थे उनके वो चले गए बीजेपी में, तो अब मांग की जा रही है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपका क्या मानना है कि उन्हें देना चाहिए इस्तीफा या नहीं? नहीं, अभी उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों? मैं मतलब अच्छा है, वो भी मतलब विधायक चले गए उनका कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्री वो भी अच्छे हैं। बीजेपी ने मुकेश सहनी के तीनों विधायक को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो क्या बीजेपी ने सही किया है मुकेश सहनी के साथ? ये वो तीन जो हैं बहुत अच्छे हैं, दिग्गज इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत पुराने भी हैं और बीजेपी में गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे या कुछ फ़ायदा होगा तभी गए होंगे। क्योंकि वीआईपी को भी कम मत समझिए। एसटी को लेकर काफ़ी बहुत उज्जवल पार्टी है अभी के डेट में भी और आगे भी रहेगी भी। और मुकेश सहनी से इनको कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, बट फिर भी गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही गए होंगे। मुकेश सहनी को सब बोल रहे हैं कि अब उन्हें मंत्री पद छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आपको क्या लगता है कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ना तो नहीं चाहिए, अभी सत्ता में रहना चाहिए। सत्ता सरकार है, मिली जुली सरकार है, डबल इंजन सरकार चल रही है। एनडीए से उनको बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं मुकेश सहनी को? अब ये तो ऊपर की बात है, अब क्या बोलें। कल राबड़ी जी का भी आया है स्टेटमेंट, जो लालू जी का याद आ रहा है मुकेश सहनी जी को। अब कुछ सोच के याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी हमें तो बता नहीं। आरजेडी ले लेगी अपने अंदर? चांस तो है लेने की, उम्मीद भी है, देखिए क्या होता है। नहीं, लोकतंत्र के लिए तो गलत चीज़ है ना ये। अगर बीजेपी निर्वाचित सदस्य को खरीद ली ना, उन्होंने तो वो चुनाव लड़के तो नहीं आया उसमें, तो मतलब खरीद फरोख्त हुआ या फिर अंदर की कुछ बातें होंगी जो मैनेज हुए होंगे, तो उससे अपने जिसका यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात। तो नैतिकता की बात एक तरीके से आप कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि अब तीनों विधायक तो उनके बीजेपी में आ गए हैं मुकेश सहनी को, तो इसलिए उन्हें अब मंत्री नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है नैतिकता के तौर पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? मंत्री पद त्याग देना चाहिए मुकेश सहनी को, क्योंकि वो बोले कि हम नहीं इस्तीफा देंगे? मॉडली तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। एक वो विधान परिषद से है, वो भी दया दृष्टि से ही है, वो तो खुद से जीते नहीं थे, चुनाव तो हार गए थे। बीजेपी ने उनको बनाया था ना, तो उनके खिलाफ वो बोले तो फिर उनकी कुर्सी खींच ली गई। आरजेडी में लगता है कि मुकेश सहनी, आरजेडी उनको ले सकती है अपने अंदर? बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। अभी मुकेश सहनी तो यूज एंड थ्रो वाली चीज़ हो गई है। यूज एंड थ्रो हो गए मुकेश? जी बिल्कुल, हो ही गई ना। उसकी हालत क्या है अभी? उसके पास तो कुछ नहीं है। जब थी तब तो वो भाग गए थे मीटिंग से, तेजस्वी यादव के साथ जब मीटिंग हो रही थी उस टाइम सीट अनाउंसमेंट से जब बाहर निकल गए थे ना होटल मुड़िया से, तब उसके पास तो कुछ नहीं है, तो वो भी लेना नहीं चाहेंगे उसको। फ़ायदा नहीं है, बिहार में चुनाव होना नहीं है, अभी 5 साल बाद चुनाव होना है। तो मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी जाने वाली है? बिल्कुल जाएगी। एनडीए से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, आपको लगता है? ऑफिशियली नहीं हुआ है, बट अनाउंसमेंट नॉन ऑफिशियली तो हो ही गया ना। बीजेपी ने उसको बाहर कर ही दिया है। उनके पास एक भी विधायक नहीं है अभी।
मंत्री की कुर्सी है तो जब कब तक है, 2 हफ्ते, जब एमएलसी चुनाव हो जाएंगे मंत्री कुर्सी खत्म हो जाएगी। तो मुकेश सहनी को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। अब उनकी मंत्री की कुर्सी जाएगी या रहेगी, आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।